अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। हम लोग बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो दिन का आगाज़ है ना, वो कुछ इस तरह से हुआ है। कुछ इतना खास हुआ नहीं है, मज़े का हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि आज अलार्म बोलता रहा और हम दोनों को आवाज़ ही नहीं आई। इतने कोई गहरी हम लोग नींद में सो रहे थे ना कि बिल्कुल भी पता नहीं चला और लेट हो गए हम लोग। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे नहीं उठाया तो खुद ही जो है वो चले गए, क्योंकि लंच जो था उनका रेडी था और बस नाश्ता देना था। नाश्ता खुद ही करके और फिर चले गए। तो फिर मेरी जब आंख खुली मैंने देखा कि ये तो भाई ज़्यादा टाइम हो गया, 9 बजे मेरी आंख खुली है। तो फिर मैंने उनको कॉल की और फिर पूरी स्टोरी जो है उन्होंने मुझे सुनाई। तो खैर चलें, होता है ऐसे कभी कभी होता है। हालांकि हम लोग रात को जल्दी सो गए थे, इतनी कोई नींद आई हुई थी ना, तो हमने कहा कि आज 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, लेकिन वो 8 घंटे की कुछ ज़्यादा ही हो गई है फिर। तो खैर चलें, कोई नहीं। इस चक्कर में आज मेरी सुबह की जो वॉक है ना वो भी रह गई है। तो अभी जो है क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग करते हैं नाश्ता, क्योंकि भूख बहुत ज़ोर की लगी हुई है। और उसके बाद हम लोग अपने घर का काम स्टार्ट करते हैं और फिर जो है बाकी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। तो सबसे पहले काम है, फ्रेश तो मैंने हो लिया है। अब क्या करते हैं कि नाश्ता जल्दी से बना के तो फिर मैं आती हूँ जी। तो आज है मेरे नाश्ते में ऑमलेट बनाया है मैंने, और साथ में स्लाइस है, 2 स्लाइस हैं ब्रेड की, और 1 कप चाय है। चाय मैं इस तरह से बनाती हूँ, विदाउट शुगर होती है और हाफ पानी और हाफ दूध होता है। ऑमलेट में मैंने कैप्सिकम तीनों कलर की डाली है, ग्रीन चिली, और ऑमलेट बना लिया हमने। सुबह जो है ना घर की हालत कुछ इस तरह से हुई होती है, इतना कोई मैस होता है ना हर तरफ। मैं रात को सोने से पहले, हमेशा मेरी आदत है कि मैं रात को सोने से पहले ही सारी चीज़ें क्लियर करके सोती हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों इतना गंद पड़ा होता है। ये देखो, अब जल्दी से जो है वो इन चीज़ों को समेटते हैं और काम अपना स्टार्ट कर लेते हैं जल्दी से। अच्छा, आज मैंने सोचा कि कैमरा में आके पीछे सेट कर रही होती हूँ, एंगल्स ले रही होती हूँ ना डिफरेंट। तो मैंने सोचा कि आज क्या करते हैं कि एक जगह पे कैमरा सेट कर देते हैं जहाँ पे पूरे रूम का मेरा व्यू आ जाएगा, और मैं टाइम लैप्स लगा देती हूँ। बस आप लोगों के सामने सारा काम करती जाऊँगी, बस आप लोग देखते जाएं। तो स्टार्ट जो है ना वो हमेशा मैं बेड से करती हूँ, और बेड सेट हो जाए ना तो पूरा रूम ही साफ सुथरा लगना शुरू हो जाता है। तो बेड सेट करके साथ ही मैं थोड़ी सी डस्टिंग करूंगी, ताकि जो भी चीज़ें वो सारी नीचे गिर जाएं। फिर ब्रश वगैरह लगाऊंगी ना, थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। नहीं तो ब्रश भी लगा लूँ, फिर मैं दोबारा से डस्टिंग करूँ, फिर चीज़ें नीचे गिर रही होती हैं। तो इसलिए बेस्ट है कि पहले एक दफ़ा डस्टिंग कर लेती हूँ, मोटी मोटी करती हूँ, सारी चीज़ें नीचे गिर जाती हैं जो गंद बला होता है। फिर उसके बाद ब्रश लगा लेती हूँ, फिर दोबारा से अच्छी वाली डस्टिंग करती हूँ, ठीक है। उसके बाद ये सारा हमने सेट कर लिया है, ड्रेसिंग टेबल कर लिया है, टीवी वाला जो एरिया है वो भी सेट कर लिया है। तो आज मैंने कहा कि वैक्यूम क्या मैं निकालूं, इतने मुझे क्या उसे कहते हैं ओख हो रहा था इतनी सुस्ती हो रही थी वैक्यूम निकालने का ना, तो मैंने कहा ब्रश लगा देती हूँ जल्दी से। तो क्योंकि इतना गंद नहीं था, बस मोटा मोटा जो सफाई होती है ना वही होती है डेली। एक दिन मैं सही वाली कर देती हूँ मंडे को, फिर उसके बाद डेली जो है वो हल्की हल्की चलती ही रहती है। उसके बाद हम लोग आ गए हैं जी किचन में सबसे पहले मुझे सुबह जो है वो मैंने ऑमलेट बनाया था। उसके बाद शिमला मिर्च ऐसी ही पड़ी हुई थी, तो इनको मैं क्या करती हूँ कि मैं फ्रीज़ कर देती हूँ। तीनों एक एक कलर की लेके आती हूँ ना, तो फिर उनको फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं ऑमलेट में ये खाती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके बाद पास्ता में भी ना डालती हूँ, वैसे ज़्यादा जो है वो नाश्ते में ही यूज़ करती हूँ मैं। चलें जी, उसके बाद हम लोग कर लेते हैं बर्तन साफ़ कर लेते हैं, बर्तन धो लेते हैं। आज बर्तन इतने कोई है नहीं, क्योंकि आज मेरा ही बस नाश्ता था, उसी के बर्तन हैं। तो ये 10 मिनट भी नहीं लगेंगे और बर्तन में धो लूँगी। तो बर्तन धो के उसके बाद हम लोग कर लेते हैं स्लैब को साफ़ कर लेते हैं। तो सारी चीज़ें साइड पे करके स्लैब को अच्छे से साफ़ करें, और फिर उसके बाद दोबारा से चीज़ें यहाँ पे सेट कर दें। बर्तन धोती हूँ, उसके बाद स्लैब साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन इधर शिफ्ट करती हूँ ना, फिर उसके बाद सिंक वाला जो एरिया है ना वो सारा साफ़ कर लेती हूँ। और आजकल मेरे घर में जो क्लीनिंग हो रही है ना, वो बस मेरे जो मैंने ये क्लीनर बनाया ना इसी के साथ, आजकल मैं हर चीज़ इसी के साथ साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि मैं हमेशा ये वाला क्लीनर बनाती हूँ ना, मैं बाहर से इतना ज़्यादा क्लीनर लेके आई हुई हूँ, लेकिन मैं वो यूज़ नहीं कर रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये इतना इफेक्टिव है। नॉर्मल जो स्प्रे बनाई है उसको स्लैब पे स्प्रे करें, नॉर्मल कपड़े के साथ साफ़ करें, और पूरे किचन में जो है ना इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है, साफ़ सुथरा हो जाता है, कोई दाग धब्बा आप इसके ऊपर ना रहेगा नहीं, सारा साफ़ हो जाता है। तो अभी कर लेते हैं हम लोग सिंक एरिया को भी जल्दी से धो लेते हैं। ये बड़ा सेटिस्फाइंग होता है यार, मुझे तो बहुत मज़ा आता है ये सिंक धोते हुए ना। उसके बाद जो मेरी दूसरी वाली स्प्रे है ना, क्लीनर जो मैंने बनाया ना,
उसको मैं यहाँ पे स्प्रे करूँगी पूरे सिंक एरिया में। उसके बाद नॉर्मल स्पंज के साथ, स्क्रबर के साथ हम लोग इसको साफ़ करके और बस पानी मारेंगे, वाइपर मारेंगे, तो साफ़ सुथरा चमकदार हम लोग का सिंक एरिया हो जाएगा। शाइन भी इसकी जो है ना वो जाती नहीं है। कोई ऐसे हम लोग हार्श केमिकल यूज़ करते हैं ना, उसकी वजह से ये जो स्टील का सारा एरिया होता है ये, और जो स्टोव होता है ना ये स्टील का मटेरियल होते हैं, तो इनकी क्या है कि चमक ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए इनके लिए इतने हार्ड वाले नहीं यूज़ किया करें केमिकल, नॉर्मल से यूज़ किया करें, सॉफ्ट से यूज़ किया। क्यों? क्योंकि इनको आपने, मैं कहती हूँ कि पानी के साथ भी करेंगे ना तो ये साफ़ हो जाते हैं, तो इनका मटेरियल ऐसे होता है। तो बस ऐसे नॉर्मल सा करके पूरे के ऊपर लगा के और मैं इसको पानी मार के, वाइपर मार के साफ़ हो जाएगा। अच्छा चलें जी, काम तो साथ साथ चलता रहेगा, थोड़ी सी बातें भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझसे ना एक मेरी सब्सक्राइबर पूछ रही थी कि आप वहाँ पे अकेली रहती हैं, कोई आपका फैमिली वाला नहीं है, बिल्कुल अकेले, तो कैसा फील होता है? यार मैं आप लोगों को बताऊँ, अकेले रहने का मज़ा भी है लेकिन डिप्रेशन उससे ज़्यादा हो जाता है। मज़ा तो है ही है लेकिन डिप्रेशन उससे ज़्यादा हो जाता है। वो इसलिए, वो भी हमारे अपने हाथ में ही है। वो इस तरह की, जब मैं शुरू में आई थी ना तब तो मेरे फैमिली वाले मतलब इन लॉज यहाँ पे थे, तो तब मुझे इतना मसला नहीं हुआ। जब वो चले गए, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले हो गए, तो तब मुझे ना फील होता था, मैं हर टाइम मतलब बोर होती रहती थी। आप घर में कितनी कुछ बात कर लोगे, घर में बात कर ली सबसे, अम्मी से, अब्बू से, बहनों से, भाई से, हर किसी से बात करके फिर उसके बाद पूरा दिन आपने क्या करना है। और यहाँ पे आप लोगों को पता है कि काम इतना ज़्यादा होता भी नहीं है, और जब आप अकेले रह रहे हो ना तो आपके ऊपर उस तरह की जिम्मेदारियाँ मतलब नहीं है कि आपको काम करना ही करना है। अगर मूड है तो करें, नहीं है तो ना करें। क्यों? क्योंकि हस्बैंड लोग आपको ना उस तरह से तंग नहीं करते हैं। वो हस्बैंड लोग नहीं तंग करते होते, वो जो ससुराल वाले होते हैं ना वही तंग करते होते हैं। उसके बाद जो है ना मैं थोड़े डिप्रेशन में आना शुरू हो गई। मैं बहुत ही अकेली, मैंने कहा यार मेरे पास तो कोई है ही नहीं, ना मेरी बहन, कोई फैमिली वाला है नहीं। हस्बैंड लोग पूरा दिन ऑफिस में, जब शाम को आते हैं, बस वही शाम को कितना कुछ टाइम होता है, आप कितनी देर बैठ के बातें कर लेंगे। और फिर वो पूरा दिन काम करके आते हैं, थके होते हैं और कहते हैं कि मुझे सोना है, खा पी के बस सो गए। तो मुझे ना बहुत अकेला अकेला, मुझे फिर ऐसे शुरू हो गया कि मैं बहुत अकेली हूँ। तो मैं ऐसे, तो उसके बाद जो है वो मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया था। वो मेरा एक पुराना चैनल था, वो मैं ऐसे ही रैंडम उस पर वो करती होती थी। तो मुझे, क्योंकि मैं बहुत अकेली हो गई थी ना, कोई था ही नहीं, ना मेरी फ्रेंड्स यहाँ पे। अच्छा, वहाँ पे जो हम लोग वहाँ पे रहते थे ना, वहाँ पे हमारी बिल्डिंग में कोई पाकिस्तानी कोई नहीं, सारे अरबी थे। तो अरबियों से मैंने क्या ही बात कर लेनी थी। तो वो भी मुझे होता था कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ, मैं किसी से मिलती नहीं हूँ। तो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर दिया, उसके साथ मैं लगी रहती थी। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों को एक टिप देती हूँ ना, कि आप लोगों ने क्या, हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी खुशियाँ जो है ना दूसरों के साथ लिंक कर लेते हैं। अपनी खुशियाँ जो हैं, अपने आप को टाइम देना सीखें, अपने से लिंक करें। तो मैं वही वेट करती रहती, मैं बोर हो रही, मैं हस्बैंड का वेट कर रही हूँ, हस्बैंड आएंगे, बाहर जाएंगे, हम खाने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। फिर उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को समझाना शुरू हुई। मैंने कहा हर कोई आपके लिए हर टाइम अवेलेबल नहीं रहता है, तो आपको अपने लिए खुद टाइम निकालना है, अपने लिए खुशी का बाइस आपने खुद बनना है। तो मैं फिर यूट्यूब करती, फिर मैं अपने में लगी रहती, फिर मुझे मेकअप का इतना शौक था, फिर मैं इंस्टाग्राम शुरू किया, फिर मैं मेकअप वहाँ पे करती थी। और फिर बस अपने साथ ही टाइम निकालना शुरू होगी ना, मैं अपने साथ टाइम स्पेंड करना शुरू हो गई। तो फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो गई। अब इतना वो मुझे हो गया कि मेरे हस्बैंड ना भी मेरे साथ होना तो मैं बड़ी खुश होंगी। तो ये होता है, अब सारी बात माइंडसेट की होती है। अपने आप को ना, बस मैं एक ही फॉर्मूला है, बस अपने आप को अपने साथ लिंक कर लें, बस, और कुछ भी नहीं। दूसरे किसी बंदे की ज़रूरत ही नहीं है। वो दूसरा बंदा एक दिन टाइम देगा, दूसरे दिन बिजी होगा, तो क्या करेंगे हम लोग फिर। तो चलें जी, अभी मैं सारे काम शाम मेरे हो गए हैं, मैंने मशीन भी लगा दी है साथ ही साथ, और क्विक सा एक शावर ले लिया है। और अब हम लोग हल्की फुल्की जो है ना वो स्किन केयर कर लेते हैं जल्दी से। तो अच्छा, पानी जो है ना वो गर्म आ रहा होता है ना इस टाइम दिन को, और वैसे भी आजकल सर्दियां हैं तो गर्म पानी के साथ ही शावर लेते हैं। बाल जो हैं वो मैं ठंडे पानी के साथ वॉश करती हूँ, और बाकी शावर जो है वो मैं गर्म पानी के साथ लेती हूँ, क्योंकि बालों पे मैं गर्म पानी कभी नहीं मैंने लगाया है। आगे थोड़े से रह गए हैं और फिर और ही ख़त्म हो जाएंगे। तो जब मैं गर्म पानी, और मुंह के ऊपर, बालों के ऊपर तो मैं ठंडा पानी ही यूज़ करती हूँ, मुंह के ऊपर भी मैंने आज तक गर्म पानी यूज़ नहीं किया। तो क्या करते हैं कि जल्दी से मैंने क्या किया है कि, तो मैंने फेस वॉश किया था, साथ ही आज मैंने स्क्रब भी कर लिया था, और उसके बाद मैंने रोज़ वाटर का स्प्रे किया है, हाइलुरोनिक एसिड लगाया है, और अब मैं एक मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी हैवी सा।
और फिर उसके बाद जो है मेरी स्किन केयर कंप्लीट हो जाएगी। बस इतनी सी मेरी स्किन केयर होती है आजकल की। इतने ज़्यादा कोई मैं स्टेप्स पे नहीं हूँ आजकल, नहीं इतने ज़्यादा स्टेप्स फॉलो कर रही हूँ। बस ये 2-4 चीज़ें लगाती हूँ। और मैंने फील किया ना यार, आप अपनी स्किन पे जितनी कम चीज़ें लगाओगे ना उतनी ही ठीक रहे, जितनी ज़्यादा लगाते जाओगे उतनी ख़राब होती जाएगी। और कितना अरसा हो गया मैंने तो कोई मेकअप ही नहीं किया, कोई लिपस्टिक तक मैंने नहीं लगाई है, बेस तो छोड़ ही दो ना, कितना अरसा हो गया। तो इसलिए जो है वो स्किन काफ़ी अच्छी हुई है, काफ़ी अच्छी। अब मुझे है कि अब मैं फाउंडेशन लगाऊंगी ना तो सही सेट बैठेगी। तो चलें जी, अब हम लोग साथ कर लेते, मुझे क्योंकि भूख लग गई है। नाश्ता हमारा आपने देखा था, नाश्ता मेरा देखा था आपने कि क्या मैंने किया था, और काम करके ना भूख लग गई है। तो अब जल्दी से हम लोग अपने लिए थोड़ा सा लंच कर लेते हैं। लंच क्या मैंने करना होता है, मैं तो वैसे करती नहीं हूँ ज़्यादातर, कभी कभी करती हूँ जब ज़्यादा भूख लग जाए, जिस दिन ज़्यादा काम हो तो उस दिन। आज मुझे भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो मैं क्या करूँगी, गार्लिक ब्रेड बना लूँगी। उसका जो पेस्ट है वो तो बना पड़ा होता है मेरा, और बस ब्रेड के ऊपर उसको स्प्रेड किया और फिर चीज़ डाली और फिर बना लिया। तो जल्दी से हम इसको बना लेते हैं और उसके बाद हम लोग करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ ना, अकेले रहने का मज़ा बहुत है, बहुत मज़ा है। कोई आपको मतलब इंटरफेरेंस नहीं है किसी की, कोई आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करता, किसी के हिसाब से आप नहीं चलते हो, आप अपने हिसाब से चलते हो। आपकी अपनी रूटीन है, जो दिल करेगा करोगे, नहीं दिल करेगा तो नहीं करोगे, कोई पूछने वाला है ही नहीं। तो इसलिए जो है ना अकेले रहने का मज़ा भी बहुत है। हाँ वो और बात है कि कुछ ज़्यादा अरसा में रह लूँ ना तो फिर हाँ मैं भी डिप्रेशन हो जाता है। तो बीच बीच में जो है वो मैं पाकिस्तान हो आती हूँ, ब्रेक ले लेती हूँ थोड़ा सा, तो वो बंदा फिर ना रिफ़्रेश हो जाता है, फैमिली से मिल के ना तो रिफ़्रेश हो जाता है। तो अब क्या है यार, सब बहनों की अपनी शादियाँ होती जा रही हैं, अपने अपने घरों में जा रहे हैं, तो अपना घर में उस तरह से ना मज़ा भी नहीं आता है। तो चलें जी, मेरा अभी लंच भी रेडी हो गया है, तो अभी जल्दी से इसको खा लेते हैं। और उसके साथ हम लोग एक काम करते हैं कि मुझे एडिटिंग भी करनी है, अभी साथ ही बैठ जाते हैं एडिटिंग कर लेते हैं, क्योंकि फिर मेरे हस्बैंड आ जाते हैं ना तो फिर एडिटिंग नहीं होती है। वो कभी बोलेंगे चाय बना दो, फिर बोलेंगे चलो कार्ड्स खेलते हैं, फिर बोलेंगे चलो वॉक के लिए चलते हैं, चलो अब खाना दे दो, अब ये कर दो वो कर दो, फिर ना एडिटिंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उनके आने से पहले मैं जल्दी से एडिटिंग कर लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है वो फिर खाना जो है वो भी बनाना है, उसकी तैयारी करते हैं आहिस्ता आहिस्ता। यार दिन इतने छोटे हैं आजकल के, सर्दी है ना तो इतना कोई 2 काम करो ना शाम हो जाती है। टाइम देखती हूँ, मेरे हस्बैंड के आने का टाइम हो जाता है, मैं कहती हूँ ये क्या यार, अभी तो काम स्टार्ट किए भी नहीं है सही से और बहुत सारे काम रह जाते हैं। और फिर नींद इतनी आई होती है रात को, फिर कोई काम करती नहीं है, फिर मैं सो जाती हूँ। मैं कहती हूँ सुबह फिर उठना है, फिर सुबह उठ के करूँगी। तो बस बहुत ही छोटे दिन हुए हैं। तो मैं एडिटिंग करने के लिए बैठी तो टाइम ऐसे गुजरा कि पता ही नहीं चला। तो अभी मैंने कहा चलो जल्दी से चावल भिगो देती हूँ, बिरयानी बनानी है आज। तो अभी मेरे हस्बैंड आ गए हैं घर और उनका लंच बॉक्स ना मैं इस तरह से देखती होती हूँ जैसे बच्चों का नहीं देखते होते कि उन्होंने खाली किया या नहीं। तो जब भी ऑफिस आते हैं सबसे पहले मैं उनका लंच बॉक्स खोल के देखती हूँ कि उन्होंने भी खाली किया या नहीं। तो अभी जो है बस इनको रख देते हैं धोने के लिए और उसके बाद खाने की तैयारी करते हैं जल्दी से। तो आज मैंने खाने में बनाई थी बिरयानी। यार बिरयानी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। वो इन टिकटॉक पे आया हुआ था ना कि दावत करें कोई एहतमाम ना करें, बस बिरयानी बना दें, वो ही मेरा भी हिसाब है। और मुझे दिल करता है कि मैं रोज़ बिरयानी खाऊँ, रोज़ बिरयानी खाऊँ, और वो भी अपने हाथ की, बस उसके अलावा किसी के हाथ की भी नहीं। तो मज़ेदार सी बिरयानी हम लोगों ने बनाई है। जल्दी से खाना जो है वो एंजॉय करते हैं। रेसिपी वगैरह कुछ भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया है, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, और वीडियो के चक्कर में आपको पता है कि बहुत लंबा काम हो जाता है। तो जल्दी से खाना एंजॉय करते हैं, मज़ेदार सी बिरयानी खाते हैं।
तो खाना शाना खाने के बाद टीवी शीवी देख रहे थे, इतनी मुझे थकावट हो गई थी तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं चलो आराम से बैठो और मैं बना के देता हूँ आज चाय। तो उन्होंने आज बनाई है चाय, काली काली देख के आपको समझ लग गई होगी हस्बैंड ने बनाई है, क्योंकि उन्हें थोड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छी लगती है। मैं शुगर नहीं डालती हूँ तो इसलिए मैं पत्ती भी कम ही रखती हूँ ताकि कड़वी ना लगे ना। तो वो क्या करते हैं कि पत्ती तो सही ठोकते हैं लेकिन चीनी भी डाल लाते हैं। मैंने बोला मैंने चीनी नहीं पीनी, वो फिर भी चीनी डाल के ले आए हैं, लेकिन चलें उनके हाथ की चाय है तो फिर चीनी क्या पी लूँगी मैं। तो अभी बस हम लोग साथ में सीड्स वगैरह खा रहे हैं, टीवी शीवी देख रहे हैं और बस अभी थोड़ी देर के बाद सो जाएंगे, नींद बहुत ज़्यादा आई हुई है। चलें जी, मिलती हूँ फिर आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा याद रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।